अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान की कार्रवाई की बात करेंगे। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये वाक़या लौरलाई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहरा पर सरा डाकाई के मकाम पर पेश आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को बहिमाना तरीके से कत्ल करना फितना और हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अपडेट करते चलें आपको कि बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद कर दिया गया है। वाक़या लौरलाई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहरा पर पेश आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को बेहमाना तरीके से कत्ल करना फितना अल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम की जानिब से मजम्मत की गई है। कौमी क़यादत ने वाज़े कर दिया है कि फितना उल हिंदुस्तान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। अपडेट कर दें आपको कि बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शिनाख्त के बाद शहीद किया गया है, जिस पर अफसोसनाक वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम की जानिब से मजम्मतों का सिलसिला जारी है। कौमी क़यादत ने वाज़े किया है कि फितना उल हिंदुस्तान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। 2 मुल्कों की कशीदगी में भारत दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खिताब। फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के लिए इसाले सवाब के लिए फातह खानी की और दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायज़ा भी लिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने अज़म किया कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल की दुश्मन को ललकार। भारतीय अज़ाइम खुलकर बयान कर दिए। सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहा कि कशीदगी में भारत दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त खाई। भारत अब फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की प्रॉक्सीज़ के जरिए मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फैसला कुन एक्शन नागुज़ीर है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दौरों से फोरम को आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और सदर जरदारी को इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक बयान। कहा कि जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। एक्स पैगाम में कहा कि बखूबी वाकिफ़ हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन लोग हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ किए उनका भरपूर जवाब दिया गया। उजलत में मिसाइल फायर किए और अपनी आबादी पर भी कुछ मिसाइल गिरा दिए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारतीय हठधर्मी बरकरार रही। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कोलमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे पर भारतीय रवैये के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद की। पाकिस्तान ने अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करने का वाज़ेह पैगाम दिया है। को ब्लेम किया गया, उस वक्त भी मीडिया नैरेटिव बनाया गया कि जी ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। उस वक्त भी दुनिया के कैपिटल्स को ये बाबर करवा दिया, ये कन्विंस कर दिया सफारती बेसिस के ऊपर कि ये पाकिस्तान ही है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस किया। हमने क्या करना है? तो हमने जो इंडियन मैनेज्ड जो एयरलाइंस हैं
उनका हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस उसके बदले में बंद कर दी। आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और अब आपको अपडेट करेंगे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 36वां आलमी यौम आबादी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, इससे जुड़े मसाइल, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत, सिनफी मसावात, जच्चा बच्चा की सेहत और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर को उजागर करना है। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़, वसाइल के मुकाबले में इजाफा आलमी चैलेंज, सेहतमंद, तालीम याफ्ता और मुतवाज़िन आबादी, पायदार तरक्की की ज़मानत। दुनिया में आज आलमी यौम बराए आबादी मनाया जा रहा है। इस हवाले से सेमिनार, वॉक और मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले ममालिक हैं, जो मजमूई आबादी का 37% हिस्सा रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ पंजाब में आबादी बढ़ने की शरह 13% से ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि आबादी में तेजी से इजाफे पर काबू पाए बगैर माशी तरक्की, गुर्बत में कमी और इंसानी फलाह मुमकिन नहीं। पाकिस्तान वादी सिंध की अजीम तहजीब का वारिस है। बीजिंग में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में कहा, शारा रेशम आज सीपैक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो तहजीबों के संगम पर वाक़ है और अब हम डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तबादले पर तवज्जो दे रही हैं। We are at the crossroads of civilization. So the ancient Silk Route, which is now the China-Pakistan Economic Corridor, is not only a trade route, it is just not stone and steel. It is a route of friendship, a route which has arts, cultures, cuisines, all linked with it. We are home to the great legacy of Mohenjo-daro and Texila. All these great legacies still live on, and these shared cultures across the globe, we've started now a national digitization. I am focusing more on digital media influencers and exchange of digital media influencers from both countries. और अभी खबर यह है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सदर जावेद बिलवानी कहते हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स कारोबार दुश्मन इकदाम है। कराची चैम्बर भी लाहौर चैम्बर की हड़ताल की हिमायत का ऐलान करता है। FVR के मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ एहतजाज, कराची चैम्बर का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी कहते हैं, FVR के मुतनाज़ा सेक्शन हरासानी, ब्लैकमेलिंग और कारोबारी अदम तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देंगे। ये किसी फ़र्द का नहीं बल्कि 25 करोड़ आवाम का मुकदमा है। 2 लाख की ट्रांजैक्शन पर टैक्स काटना ज़्यादती है। कि 19 जुलाई बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। मैं कराची चैम्बर और मुल्क भर की ताजिर बिरादरी की जानिब से हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इन तमाम तर नाजायज़ इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले। बासूरत दीगर ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतजाज और हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मजीद अजीज ने सनतकारों को एहतजाज करने का अनोखा मशवरा दे दिया। कहा, सनतकारों को चाहिए फटे पुराने कपड़े पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि माली मुश्किलात को उजागर किया जा सके। मैंने एक सटायर ये किया था कि भाई अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो सूटे पैंट ये नहीं पहने और आप थोड़े शर्ट आपका फटा हुआ होनी चाहिए, आपकी शलवार में थोड़े पेवन लगे हों, इस किस्म के। तो ये होना कि अगर आपने ये हालात सही नहीं किए तो ये ना हो, अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो जाए कि हम लोग सब इस किस्म के हो जाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी 200 रुपए किलो है, गन्ने का रेट गायब है, चीनी इम्पोर्ट होकर स्मगल होगी। शुगर मालकन कहते हैं सोमन आपका गन्ना ठीक नहीं है, गन्ना तो एक ही किस्म है ना, तो जुल्म होता रहा और अभी तक कम से कम 2.5 से 3 अरब रुपए शुगर मालकान ने मेरे गरीब हमारे किसानों के पैसे नहीं दिए और चीनी 200 रुपए तक चली गई। तो हम अपील करते हैं कि इन चीनी माफिया के खिलाफ एक ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ भी होना चाहिए जो मेरे मुल्क को लूट रहे हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने कहा कि किसान तबाह हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चाहें तो 1 घंटे में चीनी की कीमत 120 रुपए फ़ी किलो हो सकती है। आम खबर शामिल करेंगे। बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े की इब्तदाई इतलाए रिपोर्ट जो है पुलिस ने अदालत में जमा करा दी है। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंध के अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की थी, जबकि काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ताहाल और नाकाबिल रिहाइश थे। हादसे में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जंबहक और 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे। लियारी बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े की इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में जमा करा दी है। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंध के अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुज्जाज इकराम को वतन वापस पहुंचाने के लिए PIA का बाद हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की आखिरी परवाज रात 8:30 पर मदीना से इस्लामाबाद पहुंची है। 41,500 से ज़ायद हुज्जाज इकराम 147 परवाज़ों के जरिए वतन वापस आए हैं। PIA की हज परवाज़ों के शेड्यूल पर रवानगी का तनासुब 90% से ज़ायद रहा। PIA का हज ऑपरेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान और पेशावर से ऑपरेट किया गया। बात करेंगे अदाकारा हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक। अदाकारा हुमैरा असगर की मयत कराची से लाहौर पहुंचा दी गई है। गुज़श्ता रोज़ मरहूम अदाकारा के भाई नवीद मैयत लेने कराची आए थे। हुमैरा असगर की नमाज जनाजा ग्रीन टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। दूसरी जानिब हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। हुमैरा असगर के बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेजे हैं। हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। अदाकारा की मौत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। कुछ सियासी मामलात का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एनसेट के खिलाफ 9 मई के केस की समाअत हुई है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि उनके वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए। कहा गया कि अदालत ने इस केस में कई मुल्ज़िमान को पहले ही बरी कर दिया है। एक और अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कराची में अरीबा नामी लड़की की पुरस्रार मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मुतवफ़िया की लाश खोखरा पार से बरामद हुई थी। पुलिस मामले में कत्ल का खदशा जाहिर कर रही है। मौके से 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ज़ेरे तामीर मकान में अंदोहनाक वाक़या। खोखरा पार में तशवीश की लहर दौड़ा गया। इलाका मकीनों की निगाहें पुलिस और तफ्तीशी टीम पर लगी थी। उधर 16 साल अरीबा की मौत बाप पर गम का पहाड़ तोड़ गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की को गला घोंट कर कत्ल किया गया। पुलिस सर्जन जिनसी ज्यादती की तस्दीक भी कर गयी। जाए वक़ुआ से 2 मशकूक अफराद हिरासत में लिए गए। इस दौरान खातून ने मुबैना मुल्जिम पर हाथ जड़ दी। इलाका मकीन मारो मारो की सदाएं लगा रहे थे। SHO ने मीडिया से गुफ्तगू में तफसीलात बताई। जानिब अरीबा के वालिद मुल्जिमान से ला इल्म है, मगर सजाए मौत का मुतालबा कर रहे हैं। कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा अरीबा के वालिद की मदय्यत में दर्ज कर लिया गया। ये वाक़यात न जाने कब थमेंगे। आगे बढ़ेंगे। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बताया जा रहा है कि सैलाबी रला सक्खर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 2,69,000 क्यूसेक तक पहुँच चुकी है, जबकि PDMA पंजाब ने दरियाई सिंध में चश्मा के मकाम पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सैलाबी रैला सक्खा बैराज की जानिब बढ़ रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में पानी की सतह में 26,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 2,69,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। गुड्डू बैराज से सक्खर बैराज की जानिब 2,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सक्खर बैराज पर पानी की सतह 1,70,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। सक्खर बैराज से कोटरी बैराज के लिए 1,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटरी बैराज से 19,000 क्यूसेक पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। NDMA ने 13 से 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों के बायस सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया काबुल, सिंध, पंजाब, दरिया झीलों, मंगला के बालाई इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। तरबेला, तौसा में हल्के दर्जे का, जबकि कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में मराला और खानगी, जबकि दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर हल्के दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया सवात, पंजगोड़ा और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। और लाहौर में बारिश के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और उनकी टीम की अनथक मेहनत से अब लाहौर की सड़कों पर एक कतरा पानी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे जाफर बिनियार से। जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल में 7 घंटे मुसलसल बारिश रही और ये भी अपनी नवीयत का एक वाहिद रिकॉर्ड था। और बताया गया है कि एवरेज जो लाहौर में हुई बारिश हुई है वो 144 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इतनी ज़्यादा जो है बारिश होने के बावजूद सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, सड़कों से पानी निकाल लिया गया और इसकी वजह सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ थी।
क्योंकि मरियम नवाज शरीफ सुबह से लेकर जब तक सड़कों से पानी नहीं निकाला गया वो अपनी टीम के साथ, अफसरान के साथ, महकमों के साथ राब्तों में रही और जिसकी वजह से सड़कों पर पानी नज़र नहीं आ रहा। मेरा कैमरामैन इखलाक आपको दिखा रहा है कि ये लाहौर का मेन जेल रोड है। देख लें कि इस वक्त कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। धूप निकली हुई है, एक कतरा भी आपको सड़क पर पानी नज़र नहीं आ रहा। यही सूरत हाल जो लाहौर की दूसरी शायरा थी हमें वहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत मरियम नवाज शरीफ का विजन है और वो जो उन्होंने बात की उस पर वो कायम रही और उन्होंने वो साबित किया कि लाहौर में पानी नज़र नहीं आएगा जितनी मर्जी बारिश होए। और यही बात आज साबित होगी कि लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई है, तकरीबन 7 घंटे तक ये बारिश जारी रही, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने राशन कार्ड स्कीम का दायरा कार सुथरा पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास हुआ। ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। सिर्फ अहल अफराद को ही राशन कार्ड की सहूलत दी जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि तहसील की सतह पर मुकम्मल डेटा जमा किया जा रहा है और फहरिस्तों की तकमील के बाद राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 0 से 11,000 क्यूसिक हो गई है। मज़ीद तफसीलात हैदराबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान नारायण से जानते हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा। बेहतर हो गई है, जैसे शॉर्टेज थी पानी की वो अभी ख़त्म हो गई है। तो 3.5 लाख के करीब ऊपर से पानी हमारे पास आ रहा है, जो कि गुड्डू से होता हुआ फिर सक्खर से फिर हमारे पास कोटली पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 2.25 के करीब पानी हमारे पास आ सकता है। इतना 2 लाख क्यूसेक के करीब आ सकता है पानी हमारा। तो पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और अब 2.5 लाख क्यूसेक पानी कुछ दिनों में यहाँ कोटरी बैराज पर तवक्को की जा रही है कि पहुँच जाएगा। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में 40 से 50 हज़ार रुपये फ़ी कब्र लेने का इंकशाफ भी हो गया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने तो कब्र की फ़ीस 14,300 रुपये मुकर्रर की है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान ने मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का विजिट किया है। क्या आदाद शुमार सामने आए हैं, दिखाते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने कराची के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला कर लिया गया, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत 38 कब्रिस्तान है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से फ़ी कब्र के नर्क जो जारी किए गए हैं 14,300 रुपये कब्र का फ़ी नर्क के, लेकिन हम देख रहे हैं कराची के मुतादिद कब्रिस्तानों में 40,000 से 50,000 रुपये फ़ीस वसूल की जा रही है। आए चलते हैं इस पर तफसीली भी बात करते हैं। उज़्मा कराची की जानिब से 14,300 रुपये सरकारी फ़ीस जो है मुकर्रर कर दी गई है कब्रों की। अभी आप यहाँ पर आए तो क्या सामना करना पड़ रहा है वो भी ज़रा बताइए। यहाँ पे मुश्किलात ये है, असल में कब्रों के लिए एक तो आपको अपनी कब्र प्रोवाइड करनी है इनको, और दूसरी बात प्रोवाइड करने के बावजूद आप उसके ऊपर 40,000 50,000 रुपये इनको दे रहे हैं मज़ीद, जबकि गवर्नमेंट का फिक्स रेट है वो 14,000 कुछ रुपये। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए परेशानी है। नया कोई बंदा आ नहीं सकता, ये पुरानी कब्रें आगे पीछे करते हैं। ये ज़्यादातर लवाकिन ज़्यादातर अपने ही कब्रों में रखवाते हैं। ये नहीं होता है किसी और की कब्र में ये उसकी कब्र के साथ आधी कब्र होती है, उसको काट के जिसमें माल मीटर ज़्यादा होता है उसमें वही 15,000 रुपये जो बुला से रेती के वही होते हैं। अब हम पहुँचे सकी हसन कब्रिस्तान, यहाँ पर क्या कब्र के रेट चल रहे हैं और किस तरह कब्र दी जा रही है। इस टाइम पर गौरखन राशिद मेरा हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा राशिद भाई, ये बताएगा कुछ शिकायत मौसूल हो रही थी शहरियों की जानिब से कि 50,000 60,000 रुपये की कब्र दी जा रही है। सरकार ने जो रेट मुकर्रर कर दिए हैं, तो क्या हिसाब किताब है वो ज़रा बताइए। 14,300 रुपये सरकारी रेट है, वही लिए जा रहे हैं। और सकी हसन में जिनकी कब्रें हैं और जिनकी पहले से रिजर्व जगह है उन्हीं के लिए जगह है, बाकी हम मोहम्मद शाह भेज देते हैं। लिख के देखे जाएंगे कि मेरी खुद की इजाज़त है, मेरे वालिद साहब की कब्र है, मैं उसी में तकफीन करना चाह रहा हूँ अपने भाभी को, अपनी बहन को, जिसको उस तरीके के बावजूद इजाज़तनामा लिखने के बाद खुदाई शुरू होगी। बल्दिया उज़्मा कराची के जो डायरेक्टर कब्रिस्तान है हम उनके पास चलते हैं, उनसे भी इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाएंगे। KMC की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी, जो 14,300 ज़ायद रेट वसूल करेगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उन्होंने प्लान तैयार करा है। आए चलते हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए अब हम पहुँचे हैं बल्दिया उज़्मा कराची के मरकज़ी दफ्तर में। डायरेक्टर कब्रिस्तान KMC इकबाल परवेज़ साहब मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि मेयर कराची की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ पहले प्लानिंग डेवलप की गई थी उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और कब्रिस्तानों में किस तरह काम किया जा रहा है। कि जो शहरियों की शिकायत थी कि रेट्स बहुत लिए जा रहे हैं, ये रेट्स तो उस पर उन्होंने ख़ास तौर पे 14,300 की रकम जो पहले वाली थी उसी को उन्होंने इम्पोज किया और कहा है कि ये 14,300 रुपये लिए जाएँ। और उसके लिए हमने पूरे शहर में
के कब्रिस्तानों में बैनर्स लगा दिए, आवेजा कर दी। हम लोगों से सिर्फ एक इल्तमास है कि अगर उनसे कोई ज़ायद रकम मांगता है तो हमारा कंप्लेन नंबर सेल का नंबर है, आप कुछ नहीं, एक कंप्लेन कर दें अपने मोबाइल से, और मोबाइल से कंप्लेन करने के बाद आप जो है हम पे छोड़ दें। बिल्कुल, आपने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से गैर कानूनी तौर पे जो अनरजिस्टर्ड कब्रिस्तान थे उनकी रजिस्ट्रेशन करने का हाथ में प्लान भी तैयार कर लिया गया है, और सीनियर डायरेक्टर की जानिब से बताया गया है कि कोई भी गौरखान या कोई भी कब्रिस्तान की इंतजामिया अगर ज़ायद रकम वसूल करेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।